साथियों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं। 2014 से 2024 तक अभी तक जो प्रमुख योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसर को फुल डिटेल्स के साथ आज देखेंगे और समझेंगे। आज का ये क्लास देखने के बाद 2014 से 2024 यानी अभी तक के जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के द्वारा, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको आज की इस क्लास में मिल जाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पे। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास रहेगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है? तो वह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर आएगा 10 वर्ष। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है। यह 2015 में शुरू की गई थी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। साथियों, आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की 2 बच्चियां यानी एक परिवार से 2 लड़कियां जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है, वो अपना खाता खोल सकती हैं किसी भी वाणिज्य बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। और उसके लिए न्यूनतम राशि जो है खाता खोलने के लिए 250 रुपये है अभी वर्तमान में, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से होती है? यानी स्वच्छ भारत मिशन का जो 2.0 वाला वर्जन है, चरण 2, इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना 2020-21 में। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला चरण है वो साथियों 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना। देखिए, इसके बारे में आपको बता दें तो स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति प्राप्त करने के प्रयासों में तीव्रता लाना है और संपूर्ण भारत में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, ये भी आपको यहाँ याद रखना है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन में कितने घटक हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन में कुल मिलाकर कितने घटक हैं? तो याद रखिएगा 4 घटक हैं। कितने घटक हैं? तो साथियों याद रखिएगा 4 घटक। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 घटक, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दें तो देखिएगा ध्यान से। देखिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा 29 सितंबर 2014 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है आयुष स्वास्थ्य सेवा को किफ़ायती और निष्पक्ष रूप से पूरे देश में आसानी से उपलब्ध कराना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है? तो भाई अभी मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो भाई याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUJ ये किससे संबंधित है? तो LPG कनेक्शन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, LPG कनेक्शन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और यह BPL महिलाओं को मुफ्त में LPG कनेक्शन, जिससे हम खाना पकाते हैं गैस से, LPG कनेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध किससे है? तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध वित्तीय समावेशन से है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय समावेशन से। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ष 2014 में 28 अगस्त को लॉन्च किया गया था, यानी 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, देश के लोगों को वित्तीय समावेशन प्रदान करता है यह, और यह आकस्मिक और जीवन बीमा भी प्रदान करता है, ये भी आपको याद रखना है।
आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना या सौभाग्य बिजली योजना किस वर्ष लॉन्च किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना और प्रधानमंत्री सौभाग्य बिजली योजना भी कहा जाता है, जिसको 2017 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सौभाग्य को यानी ये जो प्रधानमंत्री सौभाग्य बिजली योजना है, इसको सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अविद्युतीकरण यानी जहां पर विद्युत अभी तक नहीं पहुंचा है वहां पर स्थानों पर मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करती है। यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, ठीक है, नामांकन करने की आयु कितनी है? साथियों, आपको खासतौर पे योजनाओं में यही याद रखना है कि उसको कब लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था और उसका उद्देश्य क्या है। बस ये तीन ही चीज़ जो हैं जो कि आपको पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की जो आयु है वो क्या है? तो भाई याद रखिएगा, 18 से 50 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, 18 से 50 वर्ष तक। देखिए, इसके बारे में जान लें तो इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर जीएसटी की छूट है, ठीक है, याद रखना। और किसी कारण से मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए का भुगतान भी किया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? तो भाई देखिए, वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ये कब लागू की गई थी? तो 17 दिसंबर 2016 को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 दिसंबर 2016 याद रखना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल हैं? तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उनमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। यानी ए में है 50 लाख रुपए का बीमा कवर इसमें दिया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी में है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें। ये साथियों 2019 में शुरू किया गया था, कोरोना के समय में, ठीक है, 2019-20 में, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? तो भाई याद रखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो उपरोक्त सभी सही है। इसमें पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग, बचत और जमा खाते, ठीक है, इन सभी को वित्तीय सेवा तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है, यानी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। आगे देखिए, मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपये देने की घोषणा की थी? तो मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपये देने की घोषणा की थी? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2000 यहाँ आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जितने भी क्वेश्चन आपको आज की इस क्लास में करवाएंगे वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है किसका वेतन 20 रुपया बढ़ाया गया था? तो याद रखिए, मनरेगा मजदूरों का, ठीक है, मनरेगा मजदूरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब लॉन्च किया गया? तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 2015 में लॉन्च किया गया था। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी 2015। देखिए, इसे जून 2015 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का मकान सुनिश्चित करके, देखिए, झुग्गी वासियों सहित EWS, LIG और MIG श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसके बारे में आपको बता दें, माफ करना, यहाँ पर देखिए कितने स्मारकों को, 1000 रुपये नहीं है, 1000 स्मारक है। याद रखना कि जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के निजी क्षेत्र को सौंपेंगी? तो 1000 स्मारकों को, ठीक है। देखिए,
सितंबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, याद रखना। यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, नई पीएम श्री योजना की घोषणा की? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, पीएम श्री योजना। तो भाई याद रखना, किस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की थी? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। देखिए, शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर 2022 को इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, शुरू किया था साथियों। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई पहल प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, यही पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म है, याद रखना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और देखिए इसके यह इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो यह भी आप जान लीजिए। यह योजना के तहत या इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत कोटि का बनाया गया है और विकसित किया जाएगा। देश के हर प्रखंड में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी, यही इस योजना का उद्देश्य है। अगला देखिएगा, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू किया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू किया है? तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2021 में दुआरे राशन यानी घर पर राशन योजना शुरू की? तो करेक्ट आएगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर 2021 को दुआरे राशन योजना यानी घर पर राशन योजना शुरू की। इससे राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी 3 कथन तो मेक इन इंडिया के बारे में सही है, एक कोई गलत है, वही आपको छांट के निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार पैदा करना है, ये भी सही है। इसे सितंबर 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है, इसे सितंबर 2015 में शुरू किया गया था, ये जो है ना साथियों बिल्कुल गलत है। देखिएगा ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको 2015 में नहीं बल्कि 2014 में ही शुरू किया गया था, खैर आपको बताएंगे। बाकी ऑप्शन नंबर डी में है कि इसमें 25 क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल गलत है, क्योंकि साथियों मेक इन इंडिया मिशन को 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था, न कि 15 में, याद रखना। आगे देखिए, शिशु, किशोर व तरुण का संबंध किस योजना से है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, शिशु, किशोर व तरुण का संबंध जो है वो मुद्रा बैंक योजना से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, मुद्रा बैंक योजना। देखिए, मुद्रा बैंक योजना जो कि 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है और इसकी 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर व तरुण, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है? तो भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है इसका स्लोगन क्या है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ घरा खेत हरा। याद रखिए, स्वस्थ घरा खेत हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यह 330 रुपये के प्रीमियम से 2 लाख रुपये तक का कवरेज, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। बाकी देखिए, इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 से की गई थी और यह दुर्घटना के कारण मृत्यु को, विकलांगता को क्या करता है, कवर करता है। तो ये भाई यहाँ पर जो है ना, ये सभी तो सही है, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो है यह क्या बताता है? तो यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी और यह दुर्घटना के कारण मृत्यु और विकलांगता को कवर करता है। और यह जो है ना साथियों, देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर भी गलत है, क्योंकि यह 330 नहीं बल्कि 12 रुपये के प्रीमियम से 2 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य नहीं है? तो स्मार्ट सिटी मिशन की अगर बात करें तो इनमें से कौन सा एक गलत है इसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को और अधिक रहने का योग्य और समावेशी बनाना, यह गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर बी में है कि इसमें 100 स्मार्ट सिटी और 500 शहरों को नवीकरण का लक्ष्य करेगा, ये बिल्कुल सही है। इसके द्वारा गाँवों से शहरी की और
पलायन को रोकना है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि देखिएगा यह योजना जो है ना साथियों सिर्फ शहरों के विकास के लिए बनाई गई है, याद रखना, ग्रामीणों के लिए नहीं। कौन सा योजना? तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि इसको 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें रबी की फसल पर 2% प्रीमियम देना होगा, ये गलत है। बाकी देखिए इसके द्वारा पुरानी योजनाओं की कमियों को दूर किया जाएगा, ये भी सही है। और वाणिज्यिक फसलों पर 5% का प्रीमियम देना होगा, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर बी में जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें रबी फसल पर 2% नहीं बल्कि 1.5%, रबी फसल पर 1.5% का प्रीमियम देना होगा, याद रखना। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? तो देखिए स्किल इंडिया मिशन की अगर बात करें तो इसको 2014 को ही शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। साथियों स्किल इंडिया मिशन जो है इसको 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था? तो युवाओं में कौशल विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना। आगे देखिए नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रखिए मेक इन इंडिया जो है इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2017 माफ करना 2014, ठीक है। देखिए 28 सितंबर 2014 को ये भी शुरू हुई थी, और इसका उद्देश्य ये था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। आगे देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए वर्ष 2015 में, ठीक है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो भाई देखिए अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसको वर्ष 2015 में ही शुरू किया गया था। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन की सुविधा है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 2 जुलाई 2015 को हुई थी, याद रखना। और इसका उद्देश्य ये है कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई? तो भाई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 में शुरू की गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए यह 1 फरवरी 2023 को शुरू की गई, और इस योजना के तहत महज 5% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा केंद्र सरकार दे रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष शुरू किया गया? तो स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 में। देखिए इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2016 में यानी 16 जनवरी 2016 को हुई थी, और इसका उद्देश्य है कि नए उद्यमों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी की सफाई करना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 7 जुलाई 2016 को। अगला क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियों की स्थापना हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का संबंध किससे है? तो भाई स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का संबंध है सोना से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को हुई थी, और इसका उद्देश्य बेकार पड़े सोने, जो घर और तिजोरियों में पड़ा हुआ सोना होता है, उसे उत्पादक कार्यों में लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब लॉन्च किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना को वर्ष 2014 में ही लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। आज की इस क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन थे, और इससे बाहर क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको क्लास पसंद आया है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी ऐसे हैं जो कि आज पहली बार क्लास में आए हैं, साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लेना जरूर। इससे क्या होगा कि आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है।
मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज का क्लास कैसा लगा है। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चले तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।